जय हिंद। और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग जो पिछले क्लास थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब लोगों को एक डाउट होता है कि क्या हम सक्सेसिव को यूज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वही चीज को आज हम लोग डिकोड करेंगे कि सक्सेसिव के तरीके से, जहां पे लगातार चेंज हो रहा है, उसको कैसे सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला सवाल आपके सामने है। क्या पूछा गया है? ए परचेज्ड ए साइकिल। ए एक आदमी है जो क्या परचेज करता है? एक साइकिल खरीदता है एट सर्टेन प्राइस। प्राइस हमें मालूम नहीं क्या है। ठीक है, ही सोल्ड इट टू बी एट 10% प्रॉफिट। वो क्या करता है? ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट में। ए खरीदा कोई माल, वो बेच दिया बी को कितने में? 10% प्रॉफिट में, प्लस 10%। आगे क्या दिया है? बी सोल्ड टू सी एट 12.5% लॉस। बी क्या करता है? सी को बेचता है कितने में? 12.5% लॉस में। लॉस में तो माइनस कर दिए। एंड सी सोल्ड इट टू डी एट 25% प्रॉफिट। सी क्या करता है? ये बेच देता है डी को कितने में? 25% प्रॉफिट में। अब ये एक खरीदा कोई साइकिल, बी को बेचा 10% प्रॉफिट में, बी ने सी को बेचा लॉस में, और सी ने डी को बेच दिया प्रॉफिट में। ठीक है, ये अभी तक का क्वेश्चन। इफ डी पे, डी जो पैसा दे रहा है वो कितना दे रहा है? 7,700 फॉर इट। फाइंड दी, अरे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कि इसने कितने में खरीदा है। ए का सीपी फाइंड करना है। 10% क्या होता है? 1/10। 12.5% क्या होता है? 1/8। 25% क्या होता है? 1/4। अब सक्सेसिव अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? 10 का हो गया हमें 11, 8 का घट के हो गया 7, और 4 का बढ़ के हो गया 5। अब यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं ना। 5 2 जा 2 से कट गया, बाकी तो कुछ कट नहीं सकता है। तो 11 7 जा कितना होगा? 77। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। तो स्टार्टिंग में इस साइकिल का जो दाम होगा वो आपका 64 होगा, और फाइनल रेट जो होगा वो 77 होगा। और यही 77 क्वेश्चन हमें कितने में बताया है? 7700 के बराबर। यहाँ पे 7700 है ना, और ये हमें फाइंड करना है। यहां पर क्या है?
एक कितने के बराबर होगा? तो 100 के। तो 64 कितने के बराबर होगा? 6400 के। कितनी आसानी से आप जब एक दूसरे को बेच रहा है, दूसरे तीसरे को बेच रहा है, उसको सक्सेसिव यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस सवाल में डाउट है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 6400। ये रहा, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? मयंक सोल्ड 15 लेमन इन 7 रुपीज। एक मयंक है, एक आदमी जो 15 लेमन जो है 7 रुपए में बेचता है, एंड इन अकर लॉस ऑफ 10%। और उसको जो है 10% का घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। हाउ मेनी लेमन ही सेल इन 28 रुपीज 28 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। चलिए परसेंटेज में है, लेट कॉस्ट प्राइस 100 है, मान लेते हैं 100 है। 10% के लॉस में बेचता है, -10%। 10% का 100 का क्या होता है? 10 होता है। तो 90 में बेचा, ठीक है। आगे क्या क्या बोला है? हाउ मेनी लेमन ही सोल इन, वो कितने में मतलब कितने लेमन बेचता है 28 रुपए में, ताकि प्रॉफिट 20% हो जाए। अब इधर क्या है? 20% है प्रॉफिट, ऐड हो जाएगा 20%। क्या है? 100 का 20% क्या होता है? +20। ये कितना हो गया? 120 हो गया। अब इन 10% के लॉस में तो 90 में बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट तो 120 में बेच रहा है, ठीक। दो डिफरेंट टाइप का। तो एक जो है ये कितने में बेचेगा बताइए? 1 लेमन कितने में बेचेगा? 7 रुपए में बेच रहा है, 7 रुपए में बेच रहा है ना। तो 7/15 इंटू 90 यह हुआ। और इसी चीज को अगर 120 में बेचते तो हम इसको रिप्लेस करके अगर 120 लिख दे यहां पे, पहले आप देख लीजिए ध्यान से। एक एक का है ये, तो 120 का कितना होगा? मतलब कि 1 रुपीज का इतना है, 1 रुपीज का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 120 रुपीज में हम कितने बेचेंगे? 7/15 इंटू 90 इंटू 120, यही आएगा। 15 से कितना जाएगा? 8 टाइम्स। 15 8 जा
फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 7 8 जा कितना होगा 56, 56/90। इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या 2 2 से जाएगा, ये 28, ये 45। ये क्या डिनोमिनेट कर रहा है, ये डिनोमिनेट कर रहा है रुपीज। ये कितना डिनोमिनेट कर रहा है, ये कैसे कि कितने आइटम बेच रहा है, यही चीज दिखा रहा है ना, इसके अलावा कुछ दिखा रहा है। नीचे जो दिया है वो हमेशा क्या आर्टिकल दिखाएगा, ऊपर दिया है वो क्या दिखाएगा, पैसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको मैच हो गया, 28 रुपीज का ही पूछा है, हो सकता है मल्टीपल में भी पूछे, तो मल्टीपल में भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन 28 को 28 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइटम कितना हो जाएगा 45। आपका ऑप्शन सी सही है। अगर इस सवाल में डाउट है तो पूछिए। हमने क्या किया, रुपीज टर्म में लेके आए, रुपीज टर्म में हमने ब्रेक कर दिया उस फ्रैक्शन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है, ये फ्रूट सेलर, फलों को बेचने वाला, सोल्ड बनाना एट 35 रुपीज पर दर्जन, मतलब कि 35 रुपए पर दर्जन। दर्जन में कितना होता है 12, 12 होते हैं। ठीक है, 35 रुपीज में बेचता है। एंड इन अकर्ड लॉस ऑफ 20%, और उसको जो है 20% का घाटा हो जाता है। हाउ मेनी बनानाज ही मस्ट सेल इन 70 टू earn a profit of 20%। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हम किए थे। ठीक है, चलिए फिर मानते हैं। कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में है तो 100 मान लेते हैं। 20% का लॉस है, -20%। 20% क्या होगा 100 का 20 होगा, ये कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया। 20% में हमें गेन में बेचना है, प्रॉफिट 20% होना चाहिए, ये भी 20 होगा, कितना हो गया 120। ठीक है, जब हम 80 में बेच रहे हैं तो 80 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है 35/12। दाम 35 रुपए है, आइटम 12 आइटम है। ठीक है, तो एक का दाम क्या होगा 35/12 इंटू 80, तो 120 का निकाल लीजिए आप। 35/12 80 इंटू 120, 12 से ये गया 10, 0 से 0, मतलब कि 35 रुपीज में ये 8 बेचेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी बनाना ही मस्ट सेल इन 70 रुपीज, तो ये प्राइस है आपका प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्राइस हो गया, ये आइटम है,
इतने आइटम बेचेंगे। अब 35 के जगह पे ये 70 बोल रहा है। 35 से 70 कितना है? डबल है। तो डबल कर दीजिए ना, ऊपर और नीचे डबल करेंगे, क्या होगा? ये 70, नीचे कितना आ जाएगा? 16। तो 70 रुपए में कितना बेचना चाहिए उसको? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 16 बेचना चाहिए। 16 ऑप्शन में कहा है? सी में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।